हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 चैप्टर 5 का झारखंड के वाद्य यंत्र को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। वाणी का श्रृंगार संगीत है, संगीत का सौंदर्य है नृत्य और गायन वादन तथा नर्तन का आभूषण वाद्य है। संगीत जीवन का अक्षय वरदान है जो दुख को कम करता है और खुशी को 100 गुना बढ़ा देता है। झारखंड में एक कहावत प्रचलित है कि चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। एक दूसरी लोकोक्ति भी है, जिसे संगीत से प्रीत नहीं, उसकी वाणी का कोई विश्वास नहीं। झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो ये वाद्य यंत्र के बारे में 2 शब्द बताया गया है। अब इसके आगे बताता है, झारखंड में ऐसे घने जंगल भी हैं जहां भयानक जानवरों से सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि उत्पादक यंत्र बनाए गए। जंगलों से घिरे खेत खलिहान, गांव, घर और अखड़ा रात में वाद्य यंत्रों से गुंजायमान रहते हैं, जिससे खूंखार पशु गांव में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते। सांस्कृतिक केंद्र अखड़ा गांव की हृदय स्थली है। अखड़ा में गूंजते वाद्य कानों में मधु घोलते प्रतीत होते हैं। अखड़ा में बजते नगाड़े और मांदर के ताल, बांसुरी की तान, बनम, केंद्रा, टोहिला आदि की सुरीली ध्वनि सुनते ही रसिकों के मन मचलने लगते हैं। हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है, पांव थिरकने को व्याकुल हो जाते हैं। तभी तो झारखंड के हर घर में मांदर, ढोल, नगाड़ा, बांसुरी, बनम, केंद्रा, टोहिला इत्यादि कोई न कोई वाद्य अवश्य मिल जाते हैं। ये वाद्य लोगों को उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद में डुबोए रहते हैं। यहाँ लोगों का दिन कठिन श्रम में और रात मधुर गायन, वादन और नर्तन में व्यतीत होता है। गीत, संगीत और नृत्य हम झारखंड वासियों के प्राण हैं। बिना वाद्य यंत्रों के प्रयोग के गीत, संगीत और नृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ देखना है। पहला है अवनद वाद्य। ऐसे वाद्यों को किसी पात्र या ढांचे पर चमड़े को मढ़ कर बनाया जाता है। हमारे राज्य में चमड़े से बने वाद्यों की संख्या सबसे अधिक है। मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, ताशा, चूड़ी, नागरा, ढप, चांगो, खंजरी, डमरू इत्यादि मुख्य अवनद वाद्य हैं। ये ताल वाद्य कहलाते हैं तथा नृत्य के साथ बजाए जाते हैं। दूसरा वाद्य है तंतु वाद्य। इस वाद्य में तांत या तारों से आवाज निकलती है। उंगली, कमानी या लकड़ी के आघात से इसे बजाया जाता है। तंतु वाद्य के अंतर्गत मुख्य और लोकप्रिय वाद्य हैं केंद्री, एक तारा, सारंगी, टुइला और भुआंग। इन्हें गीतों के साथ बजाया जाता है तथा इनमें धुन भी बनाई जाती है। तीसरा वाद्य है सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य सुशिर वाद्य कहलाते हैं। बांसुरी, शहनाई, सिंगा, निशान, शंख, मदन भेरी आदि मुख्य सुशिर वाद्य हैं।
इन्हें भी गीतों के साथ बजाया जाता है तथा इनसे भी धुन निकाली जाती है। और चौथा वाद्य है घन वाद्य। घन वाद्य धातु से बने वाद्य घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं। इन्हें आपस में टकरा कर या ठोक कर मधुर ध्वनि निकाली जाती है। खासकर कांसे का प्रयोग इस तरह के वाद्य में अधिक होता है। झाल, झांझ, करताल, घंटा, थाला, मंदिरा, काठी आदि प्रमुख घन वाद्य हैं। इनकी आवाज़ गूंजती है। इन्हें सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है। संगीत और नृत्य में इनका उपयोग किया जाता है। आइए ऐसे ही कुछ मंत्रमुग्ध करने वाले, कर्णप्रिय और हम में उत्साह भर देने वाले वाद्य यंत्रों से हम परिचय प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ औनद्य वाद्य की संख्या सबसे अधिक है, अतः हम औनद्य वाद्य से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नगाड़ा के बारे में। झारखंड का प्रमुख वाद्य नगाड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं नगाड़ा का फिगर। नगाड़ा जिसकी बुलंद आवाज़ दूर दूर तक पहुँचती है। नगाड़े को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला वृहद नगाड़ा जिसे धमसा कहते हैं। दूसरा मध्यम कोटि का नगाड़ा जिसे दमामा कहते हैं। इसे गले में टांग कर बजाया जाता है। तीसरा छोटा नगाड़ा जिसे टमक कहा जाता है। इसे कमर के सामने बांध कर बजाया जाता है। अब पढ़ेंगे ढाक के बारे में। ढाक यह ढोल या ढोलक की जाति का वाद्य है। यह बहुत बड़ा होता है। ढाक बहुत बड़ा होता है और इसे एक ही ओर से बजाया जाता है। इसे बजाने वाले एक हाथ में टिप्पणी और दूसरे हाथ में खाड़ी लेकर ढाक पर दोहरे चोट मारते हैं तो इसकी बुलंद, तेज और तड़तड़ाती हुई आवाज़ दूर से सुनी जा सकती है। अब पढ़ेंगे ढोल के बारे में। यहाँ देख सकते हैं ढोल। ढोल और ढोलक को दोनों ओर से बजाया जाता है। ढोल एक ओर खाड़ी से एवं दूसरी ओर हाथों की उंगलियों से बजाया जाता है, जबकि ढोलक को दोनों ही तरफ हथेलियों तथा अंगुलियों से की सहायता से बजाया जाता है। ढोल मुख्यतः एक पूजन वाद्य है। पूजा के साथ साथ शादी, छौ नृत्य, घोड़ा नाच आदि में भी इसे बजाया जाता है। ढोल ढोलक के बाद अब पढ़ेंगे रूंझ के बारे में। रूंझ इसका एक भाग खुला तथा दूसरा भाग चमड़े से मढ़ा होता है। चमड़े वाले भाग में एक चाप वाली खाड़ी से घर्षण कर इसे बजाया जाता है। रूंझ के बाद अब पढ़ेंगे मांदर के बारे में। मांदर यह झारखंड का सर्वप्रिय, आकर्षक एवं मधुर वाद्य है। इसकी मधुर आवाज़ देर तक कानों में गूंजती रहती है। प्रायः हर जाति और वर्ग के पास अपनी शैली का मांदर होता है, परंतु इनकी मूल संरचना लगभग एक सी होती है। खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली मांदर, बुच्ची मांदर या थेचकी मांदर कहा जाता है। मांदर का दाहिना मुंह पतला और बायां मुंह चौड़ा होता है। यह लंबाई में कम मगर गोलाई में बड़ा होता है। इसे बजाने वाला भी घूमता थिरकता है, इसलिए वह रस्सी के सहारे मांदर को गले में लटका लेता है। मांदर को पूर्वी प्रदेशों में मृदंग और पश्चिमी प्रदेशों में पखावज के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। अब फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य
अर्थात सुशील वाद्य के बारे में जानेंगे। सुशील वाद्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बांसुरी के बारे में। बांसुरी बड़ा ही मनमोहक वाद्य है। झारखंड में यह अत्यधिक लोकप्रिय है। यह विशेष तरह की डिंगो बांस से बनाई जाती है। उसकी मधुर तान और सुरीली आवाज़ श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये रहा बांसुरी। अब है मोहन बांसी। 2 हाथ लंबे मोटे बांस की बांसुरी को सीधा खड़ा रखकर एक छोटे बांस की नली से फूंककर बजाया जाता है। इससे 2 बांसुरियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब पढ़ेंगे मुरली यह बांसुरी का ही दूसरा रूप है। मुरली को मुंह में सीधा डालकर फूंका जाता है, जबकि बांसुरी को होठों पर आड़ा रखकर फूंका जाता है। अब पढ़ेंगे शहनाई यह मंगल वाद्य है। पूजा और विवाह जैसे अवसरों पर बजाए जाने के साथ साथ इसे छऊ, नटुआ, पैका आदि नृत्यों में भी बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र में फूंकने का पन्ना पैपत्ती ताड़ के पत्तों से बनी सारी लकड़ी की नली में लगी होती है। सारी खाड़े से जुड़ी होती है और खाड़ा पीतल कांसे के चुंगल से लगा होता है। इसकी ध्वनि तीव्र एवं मधुर होती है। अब जानेंगे शंखवा के बारे में। यहाँ देख सकते हैं फिगर। शंखवा यह भैंसा या अन्य पशु के खोखले सींगों से बना होता है। इसके नुकीले भाग के छोटे छिद्र में फूंक मारने से शंख की तरह आवाज़ निकलती है। चौड़ा भाग चोंगे का काम करता है। मेर यह झारखंड की तुरही है। घोड़े के हिनहिनाने जैसी तेज ध्वनि ही इसकी विशिष्ट पहचान है। यह एक मजबूत छड़ी के सहारे टिका कर बजाया जाता है। ऊपर यह बताया जा चुका है कि तांत या तारों से आवाज़ निकालने वाले वाद्य तंतुवाद्य कहलाते हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं। तंतुवाद्य के बारे में अब जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सारंगी यह बहुत ही कर्णप्रिय मधुर आवाज़ निकालने वाला वाद्य है। सारंगी को बजाने के लिए धनुष का उपयोग किया जाता है। धनुष में घोड़े के बाल लगे होते हैं तथा घुंघरू भी बंधे होते हैं। जब सारंगी के तार को धनुष से रेता जाता है तो घुंघरू की खनक सारंगी के स्वर में मधु घोल देता है। अंत में कुछ घन वाद्य की बात भी कर लेते हैं। अब जानेंगे घन वाद्य के बारे में। घाघर या घुघरू, इसके बारे में जानेंगे। घाघर या घुघरू के बारे में। इसमें एक चौड़े चमड़े की पट्टी होती है जिस पर 3 कतार में बड़े बड़े घुंघरू टके हुए रहते हैं। बीच में एक पूजा की घंटी भी लगी रहती है। इसे पीठ की ओर कमर में बांधा जाता है। मांदर वादक एक तरफ कंधे पर मांदर टांग कर बजाते हुए कमर को हिला हिला कर घाघर या घुंघरा को बजाता रहता है। उससे झनर झनर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब पढ़ेंगे गोड़ाम के बारे में। गोड़ाम इसे पैरों में पहना जाता है। यह चमड़े से बनी एक पट्टी होती है जिसमें 6 लोहे, पीतल, कांसे या तांबे के छल्ले लगे होते हैं। नर्तक जब पैरों के थाप जमीन पर देते हैं तो इससे घनर घनर की ध्वनि निकलती है। इन वाद्य यंत्रों के अतिरिक्त चोड़चोड़ी या करह, ठेचका, फेचका,
सेखो या रेगड़ा, सेकोई, तिरियो, कुरुतु या नरसिंहा, टोहिला, केंद्रा, बनम और भुआंग इत्यादि कई ऐसे और भी वाद्य यंत्र हैं जो गीत संगीत की शोभा बढ़ाते हैं और झारखंड की पहचान है। वाद्य यंत्रों के निर्माण में समाज के अनेक लोगों का हाथ होता है। जैसे मांदर का मिट्टी का खोल कुम्हार गढ़ता है, पकाता है तथा रंगता है। मोची चमड़ा तथा चमड़े के फीते तैयार करता है। रंगरेज चमड़ी को रंगता है। गोड़ाइत, महली, घासी आदि मांदर पर खरन या लेप चढ़ाते हैं, तब जाकर मांदर झारखंड की शान बनता है। इसी प्रकार सभी वाद्य यंत्र विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं। वस्तुतः वाद्य यंत्र गीत संगीत को अनुशासित रखने के साथ साथ किसी राज्य अथवा देश की पहचान भी होते हैं। आजकल संगीत में इंसान की जगह मशीनों ने ले ली है। एक ही मशीन से सितार, संतूर, तबला तथा अन्य कई वाद्य यंत्रों की आवाज़ निकल सकती है। आजकल अलग अलग और पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कम हो गया है। इसी कारण इनकी मांग और उपलब्धता काफ़ी कम हो गई है। अब ये वाद्य यंत्र मेला या जत्रा में ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। इन्हें बनाने में समय अधिक लगता है तथा लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसी कारण कारीगर भी इसके निर्माण के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। परिवर्तन के इस दौर में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी वाद्य यंत्रों की गूंज और मधुर धुन सुनाई पड़ जाती है। इनके माध्यम से हमें भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखना होगा। श्री रामदयाल मुंडा के शब्दों में यदि कहा जाए तो जे नाची से बाची। गाना बजाना और नाचना हमारी ऊर्जा और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारी सामाजिकता बढ़ाने और हमारे अंदर मानवीय संवेदना को बनाए रखने में सहायक होता है। हमारे राज्य के जीवन में गीत संगीत और नृत्य रचा बसा है। इस पाठ में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में आपने पढ़ा। तो ये झारखंड के वाद्य यंत्र पर एक निबंध था। तो बच्चों, आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों का भला हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।